सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय 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 सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप वो जी माता और बंधुओं, अभी एक भजन और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे जिसको मानते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग हमारे सेंटर्स पर जाते होंगे, हाथ उठाएं जो सत्संग अटेंड करते हैं। जो सत्संग अटेंड करते हैं वो हाथ उठाएं। नए भाई कितने वो हाथ उठाएं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हमारा जो रास्ता है अखिल भारतीय सतपथ सत्संग का आनंद और ध्यान योग मिश्रण है बहुत सारी चीजों का। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। शुरुआत करते हैं अभ्यास से। अभ्यास कोई समय ऐसा होगा जो परमात्मा की याद के बगैर खाली जाता होगा। अभ्यास अभ्यास हर चीज को परफेक्ट बनाता है। और अगर मन को एक चीज का अभ्यास करने की आदत बन जाए तो चीज हर जगह काम आती है, हर जगह। बहुतों को बांसुरी बजाने का अभ्यास, ढोलक बजाने का अभ्यास, अभ्यास टोटल अभ्यास, अभ्यास से जिंदगी बनती है।
और काम बहुत आसान होते चले जाते हैं। इसी तरीके से अभ्यास को हम अपने जीवन में ढालें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो हमारे शास्त्रों में बताया कि आप एक मुहूर्त को डिसाइड कर लें, परमात्मा की वो मुहूर्त, वो नाम जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, अपनी आत्मा को जो प्यारा लगता है। ठीक है, बहुत से भाई लोग हैं राम को मानते हैं, बहुत से कृष्ण को मानते हैं, बहुत से हनुमान जी को मानते हैं, बहुत से शिव जी को मानते हैं। जो आपका इष्ट आपका है, जिसको परमात्मा की सबसे ऊंची भावना जिस मुहूर्त में डाल सकते हैं, उसको अपनाएं। या वो मुहूर्त जिसमें परमात्मा की आस्था हो पूरी, उसको डालिए बड़े प्यार से। दोनों चीजें हो गई। वो मुहूर्त जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको चुने बड़े प्यार से, चुनिए। और उनकी फोटो या उनकी जो मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो अपने पूजा के स्थान पर लगा लीजिए। लगा लिया। उसके बाद अब जब आपने डिसाइड कर लिया, तो ये मानिए कि वो पवित्र मुहूर्त जिसमें हमने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मुहूर्त सूरत में नहीं है, सह शरीर। बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर बैठिए, बड़े प्यार से। और बैठने के बाद बड़े आराम से अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए, ख्याल में, माई थॉट, बड़े प्यार से। मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं कि जो शिव भगवान को मानने वाले हैं, वो कैसे अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएंगे। बड़े प्यार से बैठिए, आंख मीचिए, ख्याल से बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए अपने सामने, जैसे एक पेंटर बनाता है। अगर पेंटर को कहा जाए कि भाई भगवान कृष्ण की मूर्त हमारे सामने बना दीजिए, बड़े प्यार से वो कृष्ण भगवान की मूर्त आपके सामने बनाएगा जो उसको अच्छी लगती है, ख्याल से, बाय थॉट। और जहां आप कहेंगे वहां उसको बड़े प्यार से उतार देगा। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। जब मूर्त स्पष्ट हो जाए, तो जैसे वो पेंटर कागज पर उतारता है या दीवार पर उतारता है या सीनरी पर उतारता है, उसको अपने हृदय में उतारिए। जैसे हनुमान जी ने बड़े प्यार से अपने भगवान को अपने सीने में उतारा, हृदय के पास, उसी प्रकार जब सामने स्पष्ट हो जाए, सबसे बड़ी बात, जब सामने स्पष्ट हो जाए वो चीज, मूर्त सामने स्टेबल बनने लगे, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। दिल की हर धड़कन पर, दिल धड़कता है, शुरू शुरू में सुनाई नहीं देता कि दिल धड़क रहा है। डॉक्टर लोग देख के बताता कि हाँ भाई तुम्हारा दिल धड़कता है। दिल की धड़कन कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है, पर पता ही नहीं होता हमको। उस दिल की धड़कन में जो मंत्र आपका है, उसको उच्चारित होते सुनने की कोशिश करिए कि वो हृदय से निकल रहा है, हृदय में मूर्त, और उसके साथ साथ जो मंत्र आपका है वो हृदय की धड़कन से निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट होता है।
वाइब्रेशन महसूस कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। एक बार इसको करने की आदत बन गई तो 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारी की सारी 99% प्रॉब्लम। सॉल्यूशन आपके हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं है। कोई भगवान हमको ये नहीं कहता कि मेरे को मानो। अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी नौकरी को अच्छा चलाने के लिए, बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं हम भगवान से, और वो भी शारीरिक तौर पर। मंदिर गए, क्रिया योग हुआ है। अब क्रिया योग से हम बदलेंगे उस योग को ध्यान योग में, मन से, ध्यान योग मन से। तो जैसे ही आप अपने सामने आएंगे, 20 मिनट का आप ध्यान करेंगे, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा और धीरे धीरे आपके इष्ट के चरणों की क्लैरिटी होती चली जाएगी। मैं हिमाचल गया हुआ था, वहां पर भी जैसे यहाँ गैदरिंग थी, तो वहां का एक विख्यात पंडित आके बैठा सामने। मैं देख के घबरा गया, है ना। सारे टीके लगा रखे थे, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, हाथ में भी, गले में भी, सब जगह। मैंने कहा भाई आज तो मुश्किल हो गई, कैसे इनको कैसे समझाना पड़ेगा। और वो भी सबसे आगे आके बैठा। उसने आसन लगाया, उसका क्या कहते हैं, हिरण की छाल का, आराम से बैठे, कमंडल हाथ में लिया हुआ था, आके बैठ गए सामने। बड़ी मुश्किल। उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमने 2 बत्ती जलवाई, और उसके बाद अपनी तरीकत बताई हमने, ये हमारा तरीका पूजा करने का। और 1 घंटा ध्यान कराया उसको, 1 घंटा ध्यान। और जब 1 घंटा ध्यान के बाद उठा तो कहता महाराज आपने क्या बता दिया, यही तो हम करते हैं। आपने तो ऐसा इनको तरीका बता दिया कि हमारी जरूरत ही नहीं है। जब इनका मन इतना पक्का हो जाएगा आपके अपने इष्ट के चरणों में, तो किसी और की क्या जरूरत है। चले गए। तो ये बहुत जरूरी है साकार पुजारियों के लिए, जो परमात्मा को मूर्ति में मानते हैं। और जो नहीं मानते, कहते हैं कि परमात्मा सब व्यापक है, मूर्ति में क्यों बांधा जाए, हर जगह है। उसके लिए, उनके लिए भी रास्ता होता है कि जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको चुने। बड़े प्यार से बैठिए। ये आनंदमयी अवस्था बनाने की जरूरत है, आनंद लेने की जरूरत है। जैसे जैसे आपको आनंद लेने की आवश्यकता पड़ेगी, आनंद। बहुत से भाई लोग आइसक्रीम खा के आनंद लेते हैं, बहुत से कचौड़ी खा के आनंद लेते हैं। आनंद आता कहां से? बाहर से नहीं आता। कचौड़ी में आनंद नहीं है भाई, लड्डू में आनंद नहीं है। हिमाचल के एक प्रोग्राम में गए, बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो मैंने भाई आपके लिए बहुत अच्छी चीज बनवा के रखी है। पूछा भैया जी क्या? मैंने कहा आज हमने आपके लिए लड्डू बनवा के रखे। परसे गए लड्डू, 2 रखे गए पहले, बड़े आनंद से बच्चों ने उसका पान किया। 2 फिर रखे गए, फिर खाए उन्होंने।
तीसरी बार 2 और दिए गए, 50% लोगों ने मना कर दिया कि भैया जी इसके अलावा और भी कोई चीज है। मैं कहा तो आनंद मिल रहा आपको नहीं? कहते मिलना था, मिल गया, अब आनंद नहीं है लड्डू के अंदर। तो आनंद लड्डू में नहीं है, आनंद गाड़ी में नहीं है, आनंद किस चीज के अंदर है? आनंद पैसे में नहीं है, आनंद मन के अंदर है। ये तो चीजें यूज करने की है, आनंद की नहीं है। ये तो चीजें टू बी यूटिलाइज्ड। आनंद मन के अंदर जब होगा जब आप प्रभु के चरणों से लगेंगे पूरी तरीके से, आनंद। और उसकी याद में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। उसकी याद में, और वो आपको एक्टिवेट करना है कि आप प्रभु के के नाम में आनंद कर सकते हैं या और कोई चीज खा के आनंद ले सकते हैं। सबसे बढ़िया आनंद उसके नाम के अंदर, उसको एक्टिवेट करिए और एक्टिवेट करके 24 घंटे उसी के आनंद में रहिए। बाकी सारे आनंद क्षणिक है। लड्डू का आनंद क्षणिक है, जितने भी भोग विलास के चीजें हैं सब क्षणिक हैं। अगर चिर युक्त आनंद आपको प्राप्त कर तो ध्यान योग से अच्छा रास्ता। कबूल कर लो मेरी और एंड तक काम आता है। कबूल कैसे एंड तक काम आता है मैं आपको बताऊं। हम एक नाम को लेके बार बार उसको याद करते हैं, राम राम। आधा घंटा मन से हमने राम राम किया, आधा घंटा शाम को हमने राम राम किया, तो क्या होता है? प्रोसेस क्या है आप ये देखिए। प्रोसेस ये कि आधा घंटा अगर आपने राम नाम लिया, एक नाम को अनेक नाम लेंगे तो फायदा नहीं होगा किसी भी हालत में। आज आप राम जी की पूजा करें, कल कृष्ण जी की करें, परसों गोवर्धन महाराज की करें, कोई फायदा नहीं। एक नाम को पकड़े। जितने हमारे संत हुए, चाहे गुरु नानक देव, संत कबीर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, सब गांव के थे और सब एक इष्ट के पुजारी थे। एक इष्ट एक नाम, एक इष्ट एक नाम। फायदा क्या होगा? एक नाम को ठोका आपने आधा घंटा, राम राम। जो हम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है? वो हमारे मस्तिष्क पर जाके स्ट्राइक करती है। राम स्ट्राइक किया दिमाग के अंदर, राम स्ट्राइक किया। जिंदगी की सारी चीजें हमको याद नहीं है आज तक। जिंदगी की सारी चीजें हमको याद नहीं है। जितना तगड़ा मन के ऊपर प्रेशर, उतनी ज्यादा याद। जितना ज्यादा मन के ऊपर जिसका इंप्रेशन पड़ा, कोई खास आदमी था हमारा चला गया, उसकी अच्छाइयां अक्सर याद हो आती है, क्योंकि उसका इंप्रेशन हमारे मन पर बहुत तगड़ा पड़ा कि बहुत अच्छा आदमी था, जल्दी चला गया। जो हल्की चीजें थी जो रोजमर्रा होती रहती है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उसका इंप्रेशन तगड़ा नहीं होता। कैसे होता है? जिस चीज को हम बार बार याद करते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है वो स्पंज की तरह है। मस्तिष्क हमारा स्पंज की तरह है। अगर डॉक्टर से पूछो, कहते हैं जी स्पंज की तरह है। बड़े सारे सेक्शन है इसके अंदर, दिमाग के अंदर, और जो भी बीमारी, हारी, चोट जो भी महसूस होती है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पर जाके वो अटैक करता है, जिससे हमको
चीजें मालूम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट आ गए हैं, अगर उस ग्लैंड को अलग कर दिया जाए तो दर्द महसूस ही नहीं होता, और डॉक्टर लोग करते हैं इस चीज को। अब क्या है कि हमारा मस्तिष्क स्पंज की तरह है। हमने राम ठोका, इंप्रेशन बना, फिर राम ठोका, फिर इंप्रेशन बना। जैसे एक गंगा जी की रेत के ऊपर आपने हाथ रखा, बड़े प्यार से वो हाथ का इंप्रेशन आपके पास बन गया। जितनी बार ठोकेंगे उतना इंप्रेशन गहरा होता चला जाएगा। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क पर इंप्रेशन गहरा होता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें दुनिया की कोई चीज याद नहीं रहती, सिर्फ वही चीज याद रहती है जिसका इंप्रेशन बहुत डीप हमारे मन के अंदर बना हुआ है, सर के ऊपर। वही एंड टाइम पे फेयर अप होती है, और बड़े आराम से, बड़े आनंद से हम अपना अंत करते हैं। अंत हमारा, ये जो कमाई कर रहे हैं, ये अपने अंत समय को सुधारने के लिए करते हैं कि प्रभु जैसे हमको जन्म मिला वैसे ही हमारा अंत होना चाहिए। और परमात्मा ने कितना सुंदर हमको तरीका बताया दिया। जन्म, जब जन्मते हैं मां की गोद होती है, सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स की छाया में रहते हैं, और जब जाते हैं तो बच्चों की गोद होती है। ऐसी कोई योनि हमारे पास नहीं है जिसमें इतनी परमात्मा ने सुविधा दी हो, सोचने की शक्ति दी हो, कर्म करने का अधिकार दिया। ये हमारे ऊपर है। 100 साल की उम्र हमारे पास है, बना ले या बिगाड़ दे, दोनों चीजें हमारे हाथ में है। तो ये हुआ साकार पुजारी कैसे पूजा करेंगे, वो तरीका मैंने आपको बताया। निराकार कैसे पूजा करेंगे, वो भी तरीका मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद बड़े आराम से ये देखिए कि हमारे पास कौन सा समय ऐसा है जो खाली है। कौन सा समय ऐसा है जिसमें हम संसार का कोई काम नहीं करते। तो हमारे जो सदगुरु हुए, रिसर्चर थे, सारे रिसर्च में थे, टेलीकॉम रिसर्च सेंटर में काम किया उन्होंने। तो ये देखा कि दूसरा आइटम जो है बड़े आराम से खाली है, भोजन का समय। भोजन करते तो और कोई काम ही नहीं करते भोजन के अलावा। तो इन सदगुरुओं ने बड़ा सुंदर तरीका बताया भोजन करने का, कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने इस देव का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आप ना पिए। अभ्यास, अगर आपने 15 दिन अभ्यास कर लिया तो 16वें दिन आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भोजन आपके सामने आएगा वैसे ही क्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पे बहुत भारी जोर दिया, स्वाद पर कंट्रोल करना। और मुझे याद है जब महाराज जी ने पहला कार्यक्रम मथुरा में किया, पहला कार्यक्रम, तो एक देवी आई थी, जो पुराने लोग हैं शायद उनको याद होगा, और एक बाबा जी आए थे, हाथी वाले बाबा। दो सज्जनों ने पोस्टर देख के प्रोग्राम अटेंड किया।
और जो देवी थी उसकी हालत ये थी कि उसने पता नहीं कितने सालों से अन्न ग्रहण नहीं किया था। थी वृंदावन की, और वो घास फूस खा के उसने बहुत तपस्या की, और उसने कहा कि तपस्या का फल ये है कि आज मुझे एक ऐसा रास्ता मिला जहां मैं रुकी हुई थी, वहां से अब आगे बढ़ गई ध्यान योग में। लोगों ने कहा कि भोजन का पान करिए, प्रसाद पाइए। उसने कहा नहीं, मैंने आज ऐसा प्रसाद पाया है जो मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। ये वो रास्ता है। बहुत से साधु संत आते, जैन मुनि पूना के अंदर जब कमरा खोला तो हमारी सारी किताबें पड़ी हुई थी उनके अंदर, कमरे के अंदर। 5 साल से उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ के मुनि बने। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए। हमारे प्रोग्राम अटेंड किए पूना के अंदर, शांति पाठ अटेंड किए, बड़ा अच्छा लगा। कहना ये था कि अगर ये रास्ता पहले पता लग गया होता तो इस रास्ते को अपनाता। जहां आपका मन ठुके, पहले यह निश्चित कीजिए कि आपका रास्ता ठीक है नहीं ठीक है। जहां जाते हैं वहां से आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। और उसके बाद अगर ये निश्चित हो गया तो फिर सत्संग को अपनाइए, सही तरीके से अपनाए और लाभ उठाए। तो दूसरा मैंने बताया स्वादेंद्रिय निग्रह। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता। स्वाद पर कंट्रोल करने का हमारे महाराजों ने जो बड़ा सुंदर तरीका बताया कि जितनी आपको जरूरत है उतनी अपनी प्लेट में रखिए, परमात्मा को याद कीजिए। अगर उसको याद करते करते भोजन का पान करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या स्वाद खा रहे हैं। स्वादेंद्रिय निग्रह ऑटोमेटिक होगा। जब आप परमात्मा की याद में भोजन कर रहे हैं तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में निकलना शुरू हो जाएगा। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। 2 घंटे का ध्यान क्यों। और काम का आपका एक भी समय ऐसा नहीं लिया गया जिसमें आपके काम का नुकसान हो। आगे बढ़िए। हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे 8 घंटे सब लगाते हैं। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो विहार की शुद्धि हो जाएगी। विहार की शुद्ध, भारी जोर दिया इन संतों ने। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है जहां पर साधक को सबसे अच्छी प्रगति मिलती है। कम समय, ज्यादा परमात्मा की याद। सोने से पहले 2 काम करने बहुत आवश्यक है। पहला आत्मनिरीक्षण। सोचिए कि दिन में कौन से काम अच्छे हुए और कौन से खराब हुए। अच्छे काम अपने देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने कराया, हो गया, नेकी कर कुएं में डाल। फिर मत सोचिए कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। उसके बाद ये देखिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। बहुत जरूरी है। उसमें से छोटी सी कमी जो आराम से छोड़ी जा सकती है उसको पकड़िए। परमात्मा से वादा कीजिए कि आज के बाद ये खोटा खरा काम नहीं करूंगा।
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पूछने के लिए, अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है, क्योंकि घर के अंदर वो काम आप करते हैं जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है। इसमें भी उसी की इंपॉर्टेंस दीजिए। जब आपको ये लगे कि ये छोटी सी चीज है, बड़ी आराम से छोड़ी जा सकती है, बड़े आराम से उसको याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उनको समर्पित कीजिए, छोड़ दीजिए, मत करिए, भूल जाइए। करना नहीं, जिस बात का भगवान से वादा करें उसको अवश्य पूरा करें। फायदा क्या है कि जितने हमारे विचार हैं जिंदगी भर के, वो 2000 2500 से ज्यादा किसी के मन के अंदर विचार नहीं आते। जब एक एक चीज को छोड़ते चले जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी विचार होंगे जो रिपीटेडली आते हैं, आने कम हो जाएंगे, बल्कि बंद हो जाएंगे। यहां विचारों में कमी होगी, दूसरी साइड पूजा में जब आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक विचार कम होने से परमात्मा की याद ज्यादा आएगी, मन ज्यादा अच्छा लगेगा। पहली चीज। दूसरी, जिंदगी में जो खेल हमारा है वो विल पावर का है। बहुत से भाई लोग हैं, उनकी विल पावर होती नहीं, ये लगता है ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ना ये होता है, ना वो होता है, ना वो होता है, ना वो होता, कुछ नहीं होता, कंफ्यूज्ड। जब ये क्रिया शुरू कर देंगे, विल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जिस चीज को पकड़ेंगे वो ऑटोमेटिक आपका पूरा होता चला जाएगा, और विल पावर बड़ी स्ट्रांग होके निकलेगी। दो फायदे, एक तो जीवन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा इष्ट के चरणों में जाने से, और दूसरा जो डिसीजन लेंगे उसमें कभी ना हार होगी ना फेल होगा डिसीजन, क्योंकि शांत मन से बैठकर हम उस काम को कर रहे हैं। उसके बाद अपने इष्ट देव को याद करिए, अपनी चारपाई पर बैठकर, और जब डीप याद हो जाए, ध्यान मतलब परमात्मा की गहरी याद, जब याद घर के सारे काम खत्म हो जाए, बिजनेस के सारे काम खत्म हो जाए, लेखा जोखा सब आपका पूरा हो जाए, बड़े प्यार से अपनी चारपाई पे बैठिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, उसके बाद परमात्मा का नाम लीजिए और उसी की याद में सो जाइए। करने से होगा क्या कि जो काम प्लान करके अगले दिन करेंगे बड़ी सुगमता से पूरा होगा, माइंड फ्रेश होगा, सुबह उठेंगे शरीर भी फ्रेश, माइंड भी फ्रेश, दोनों चीजें फ्रेश फ्रेश साफ। ये तो होगा ही, विल पावर स्ट्रांग होगी, और जिंदगी के अंदर जो खेल है विल पावर का है। कमजोर इष्ट जिसका है उसकी विल पावर बड़ी, जो आदमी कमजोर विल पावर का है उसका जो परमात्मा है वो भी कमजोर होता है। जो आदमी की विल पावर स्ट्रांग होती है उसका इष्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है, उसके सारे काम बड़े आराम से सुगमता से पूरे होते चले जाते हैं। 6 घंटे दुनियावी हैं हम लोग, घर में कोई परेशानियां पड़े, सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, रात भर उन्हीं चिंता में पड़े रहते हैं, सुबह उठते वो चिंता और गहराई होती है, नींद ही नहीं आती रात को। और अगर 15 दिन ऐसा हाल हो गया तो 16वें दिन या तो दिमाग तेज चलने लगता है या दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। लोग कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, दवाई ले आओ, डॉक्टर एक चुटकी दे देता है कि इसके खाओगे तो डिप्रेशन दूर होगा,
और एक बार अगर दवाई की आदत पड़ गई तो सारी जिंदगी दवाई छूटती नहीं है। एक डॉक्टर, उसकी मिसेस को 20-20, 25-25 गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी। मेरे पास एक डॉक्टर आया था, यंग डॉक्टर, काला चेहरा, सत्संगी भाई का लड़का। कहता भैया जी मेरे को नींद नहीं आती, दारू मैं पीता हूँ, 25 गोलियां खाता हूँ, उसके बाद भी नींद नहीं आती। उसको मैंने 1.5 साल अपने पास रखा। 1.5 साल में उसका MBBS पूरा हुआ, उसका MD पूरा हुआ और सब चीजें भूल गया। बड़े आराम से सोता। तो सोने के लिए इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। जैसी आप परमात्मा की याद में सोएंगे, परमात्मा को साथ रख के सोएंगे, बड़े प्यार से सुंदर सुंदर सपने आएंगे। ऐसे ऐसे सपने देंगे, देखेंगे जिसकी आपको जरूरत है। बेकार की चीजों की जरूरत होती है, नहीं होती, वो आपके सामने आएगी नहीं। डरावने सपने खत्म हो जाएंगे। रात को डर जाते हैं, कोई मतलब नहीं। बहुत से केसेस आते हैं ऐसे। पर समय के साथ साथ सारी चीजें सॉल्व होती चली जाती हैं। अगर आप सत्संग में रेगुलर आ रहे हैं, आते हैं और सत्संग को मानते हैं, सिस्टम को जानते हैं, और अगर सिस्टम को जानते हैं तो नाम दान लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जिससे भटकाव पैदा ना हो। मन बहुत भटकाता है। एक बार जब स्थिर हो जाए कि हाँ इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं हमारे लिए, टेक नामदान, टेक मेंबरशिप और सत्संग को रेगुलर अटेंड करेंगे तो 100 साल का समय आपके पास है। किसी के पास 40 साल का है, किसी के पास 20 साल का है, किसी के पास 10 साल का है। रेगुलर जाते होंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करें। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत। उदास नजरें तड़प तड़प कर तुम्हारे जलवों को ढूंढती हैं, जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती हैं। अगर न हो नागवार तुमको तो ये शिकायत कबूल कर लो। सलाम हसरत। तुम ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो। मेरी परस्ती की लाज रख लो, मेरी परस्ती की लाज रख लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत। तुम्हारे आगे ये ताज शाही के लालो
मनोहर तो कुछ नहीं है, मैं तुमको क्यों मांग लूं न तुमसे, कि तुमसे बढ़कर तो कुछ नहीं है। किसी की गुस्ताख आरज़ुओं की ये जसारत कबूल कर लो, सलाम हसरत तुम्हारी झुकती नजर से जब तक न कोई पैगाम मिल सकेगा, न रूह तस्कीन पा सकेगी, न दिल को आराम मिल सकेगा। गमे जुदाई है जानलेवा, गमे जुदाई है जानलेवा, तुम ये हकीकत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, सलाम हसरत परमात्मा।
तुम हमारे साथ हो, भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ ये वर मांगता, गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए, सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आँखें बिछाऊं दौड़ कर, बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते, आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी। निज दास मुझको कर लिया, अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु, पूरन पिता। तब चरण पर हो शीश, जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे दीना बंधु दयालु भगवन, दुख भय संशय हरन, जग मोह जाल कराल है। आया प्रभु तेरी